हिमालय। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन और पाकिस्तान तक फैली हुई है। लगभग 5-6 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई और इस टक्कर से जमीन ऊपर उठती गई और हिमालय का निर्माण हुआ। यही कारण है कि हिमालय आज भी भूकंप संवेदनशील है। हिमालय में बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, कंचनजंगा, नंदा देवी और मकालू। नदियों का जन्म स्थल भी हिमालय है और हिमालय से जो निकलने वाली सदा नीरा नदियां हैं वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। यह भारत की खेती और पानी की रीढ़ है। तो हम इतने से समझ गए होंगे कि हिमालय हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसकी सुरक्षा हमें कैसे करनी है। बिना बारिश और बर्फ के हिमालय, क्या ये किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक है? हिमालय चुप है। प्रकृति आखिर क्या संकेत दे रही है? हिमालय वो पहाड़ है जो सदियों से बारिश, बर्फ और तूफानों का घर रहे हैं। आज असामान्य रूप से शांत है। न बारिश न बर्फ, सिर्फ एक डरावनी खामोशी। क्या ये सिर्फ मौसम का बदलाव है या फिर प्रकृति हमें किसी आने वाली बड़ी विपत्ति की चेतावनी दे रही है? क्या यहाँ स्थित मंदिरों की पुकार कह रही है कि सब खत्म होने वाला है, या ये कह रही है कि अब भी समय है, जाग जाओ? मंदिर क्या मांग रहे हैं हमसे? ना ही वो बड़े दान मांगते हैं, ना ही बड़ी भीड़ मांग रहे हैं। वह मांग रहे हैं संयम, सादगी, सही कर्म और प्रकृति का सम्मान। हिमालय के मंदिर चिल्ला नहीं रहे, वो चुप होकर चेतावनी दे रहे हैं। जो समझ गया बच गया, जो नहीं समझा वो सिर्फ दर्शन करके लौट आया। भगवान कभी डर नहीं फैलाते, वो हमेशा जगाते हैं। और हिमालय के मंदिरों की पुकार नहीं कह रही है, बाहर नहीं, भीतर बदलो। भीतर सब कुछ बदलना है। शास्त्र चेतावनी देते हैं। हिमालय तप का स्थान है, लेकिन आज जल्दी पहुंचने की हो, सुविधाओं की मांग, धैर्य की कमी कहती है कि जब तप समाप्त होता है परीक्षा शुरू होती है। हिमालय के मंदिर कहते हैं कि तुम दर्शन तो करने आ रहे हो, पर जीवन में अपने धर्म नहीं उतार रहे। भीड़ बढ़ रही है, लेकिन भक्ति कम हो रही है। संयम टूट रहा है। आस्था एक शोर और मजाक बन गई है, साधन नहीं। हिमालय में स्थित मंदिर जो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये चेतना का केंद्र माने जाते हैं। इनकी पुकार शब्दों में नहीं, घटनाओं की ओर संकेत देती है, और ऐसी कितनी ही घटनाएं बार बार हमें चेता चुकी हैं कि संभल जाओ, प्रकृति का विनाश मत करो, नहीं तो अंजाम क्या होगा वो तुम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या होने वाला है हम कुछ नहीं जानते। बाहर नहीं, अपने अंदर हमें सब कुछ बदलना है, और समय रहते अगर हमने ये सब बदल दिया तो हमसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होगा। ये मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही, यह सब मिलजुल कर हमें ही करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ
देखिए, दिसंबर की लास्ट तारीख हो चुकी है। आज 30 तारीख है। 2 दिन बाद नया साल आने वाला है। मुझे नहीं पता नया साल क्या दिखाएगा। आज जो देख रही हूँ मैं यहाँ रहकर, वो स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। हिमालय के पहाड़ बिना बारिश और पानी के मौन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उन्हें देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर हमसे कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमारा विनाश मत करो। और हम इसे कैसे बचाएं? क्या करें जो हिमालय हमारा बच जाए? क्या है जो हिमालय बार बार पुकार कर, हमारे पहाड़, हिमालय, यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ के पशु पक्षी हमें बोल रहे हैं? सूने बाजार, सूनी दुकानें, वीरान पहाड़, दूर दूर तक मौसम में फैली धूल है। हिमालय अगर मैं कहूँ तो यह एक पहाड़ नहीं, भारत की जीवन रेखा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ इन्हीं बर्फीली पहाड़ों में से जन्म लेती है। सर्दियों में हर साल ठंड में यहाँ बर्फ गिरती है और गर्मियों में वही बर्फ पिघलकर नदियों को जिंदा रखती थी। लेकिन आज प्रकृति का यह चक्र टूटा हुआ दिख रहा है। वैज्ञानिक इसे नॉर्मल नहीं मानते। जब हिमालय में समय पर बर्फ नहीं गिरती तो इसका मतलब है धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। कम बर्फ का मतलब है कम पानी, कम नदियाँ और आने वाले समय में भयानक जल संकट। ये सिर्फ पहाड़ों की समस्या नहीं, ये हमारे शहरों तक ज़रूर आएगी। सारे स्रोत सूख चुके हैं। कोई भी कुएं, झरने, बावड़ियाँ सब सूख चुकी हैं। खतरे की पहली दस्तक है जल संकट। अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में नदियाँ सिर्फ नक्शों में ही रह जाएंगी। खेती चौपट होगी, पीने का पानी महंगा होगा और शहरों में पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। हिमालय का सूखना ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये इसी तरह कार्य करता है कि जैसे हमारे हृदय में नसों में खून का सूखना है, वैसे ही हिमालय का सूखना है। दूसरी दस्तक हम देख ही चुके हैं। बरसातों में इतना बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, घंटों के बजाय 1 मिनट बारिश होती है या 15 मिनट बारिश होती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। ये तबाही का दूसरा संकेत है। शिमला की अगर मैं बात करूं तो शिमला में कड़ी धूप है, जहां इस समय लोग ठंड की ठिठुरन से कांप जाते थे, बर्फ़ में चलने का मज़ा लेते थे। वहीं आजकल इन दिनों सैलानी तो हैं, बर्फ़ की होप में आते हैं। मौसम ज़रा सा ख़राब हो जाए तो सैलानी बर्फ़ की होप में आ रहे हैं, लेकिन बर्फ़ तो छोड़िए, बारिश भी नहीं हो रही है। सिर्फ एक ठंड है और वो सूखी ठंड है। मुझे नहीं पता कि ये आने वाली कौन सी विपत्ति का संकेत है, लेकिन ये तो मैं देख ही सकती हूँ कि ये ज़रूर कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। पिछले 3 साल से लगातार शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ी है और जो पड़ी है वो थोड़ी देर पड़कर पिघल गई है। इसी तरह का मौसम शिमला में देखने को मिल रहा है। सैलानी आ रहे हैं बर्फ़ की चाह में, लेकिन निराशा ही उनके हाथ पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है? हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास किस चीज़ का विकास कर रहे हैं? उन चीज़ों का विकास कर रहे हैं जिनका हमारे जीवन में इतना मायने नहीं है। उन चीज़ों का विकास हो रहा है जिनके बिना हम रह सकते हैं। सड़कों के जाल बना दिए हैं, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें, अंधाधुंध बिल्डिंगें बन रही हैं। कहाँ से बिल्डिंग बनानी है, किस एंगल पे बिल्डिंग बनानी है, कहाँ से पहाड़ की कटाई होनी है। बड़े बड़े विस्फोटकों द्वारा पहाड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पहाड़ जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। बारिश की बूंदें पड़ते ही वो पहाड़ जो हैं
बरसना शुरू हो जाते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इन दिनों ये शिमला का मौसम होता था। सारे लोग घर से बाहर बर्फ़ देखने के लिए छतरियाँ लिए निकलते थे। पर्यटक जो हैं वो भी इसी तरह से घूमते हुए बर्फ़ का आनंद लेते थे। और ये ज़्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। अगर मैं आज से 4 साल पीछे जाऊं तो ये 4 साल पहले की ही इस तरह की तस्वीरें हैं, जब शिमला में बर्फ़ पड़ा करती थी। देखिए कितनी विडंबना है कि मुझे खुद कहना पड़ रहा है कि शिमला में एक समय ऐसा था जब बर्फ़ पड़ा करती थी। इतनी बर्फ़ होती थी कि मज़ा आ जाता था बर्फ़ देखकर। सैलानी भी इन मनोरम दृश्यों को अपनी आँखों में समेट कर चले जाते थे। इसका क्या कारण है जो ये नहीं पड़ रही है? प्रकृति असंतुलित हो रही है। प्रकृति चुप है, शांत है, मौन है, उस जैसे कि लग रहा है कि उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों को चीरती सड़कें और प्रकृति से खिलवाड़। हिमालय चुप है, लेकिन वो सब देख रहा है। प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, बल्कि वो संतुलन वापस मांगती है। अब भी समय है। अगर हम जाग गए तो हिमालय फिर से मुस्कुरा सकता है, वरना ये खामोशी तूफान में बदल सकती है। और ये फैक्ट है। अगर आप फैक्ट की बात करें तो आप फैक्ट उठाकर देखिए कि ये ऐसा वाकई में हो रहा है। ये वीडियो मेरा डराने के लिए नहीं है, किसी को डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आप सबको जगाने के लिए है कि पेड़ों को अंधाधुंध मत काटिए, प्रकृति का इतना दोहन मत कीजिए कि जब प्रकृति वापस मांगे तो सब कुछ जो आपने बनाया है वो विनाश में बदल जाए। चारों तरफ 4 लेन का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। हमें क्या मिला? हमारे पेड़ कटे, पेड़ हमारे उगे नहीं। फिर वो सालों साल खड़े हुए पेड़ कभी नहीं उगे। हमें क्या मिला? सिर्फ यहाँ से दूसरी जगह पहुँचने के लिए चंद घंटे हम जल्दी पहुँच रहे हैं। उन चंद घंटे जल्दी पहुँचने के लिए हमने सालों साल खड़े पेड़ काट दिए। सालों साल खड़े हुए पनपे हुए पेड़ काट दिए और उसकी जगह कंक्रीट के जंगलों ने ले ली। बड़े बड़े पुलों का निर्माण हमने यहाँ पर कर दिया और अपने विनाश को हमने आमंत्रण दे दिया। हिमालय शांति से खड़ा है, किसी प्रलय की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, बस एक खामोश पुकार सुनाई दे रही है। ये पुकार डराने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि भगवान मंदिरों में नहीं बदलते, इंसान को बदलना होता है। अगर हम समय रहते अपने कर्म, अपनी आस्था और प्रकृति के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लें तो शायद हिमालय फिर से बर्फ ओढ़ ले, नदियाँ फिर से बहें और देवभूमि फिर से मुस्कुरा उठे। ये वीडियो तो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल ज़रूर छोड़ रही हूँ। क्या हम सिर्फ इसे सुन रहे हैं या सिर्फ देख रहे हैं? सुन और देख रहे हैं तो इस पर विचार करना भी ज़रूरी है। हिमालय को बचा सकते हैं तो बचाइए, ये हम सबका कैलकुलेटिव प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।